अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद पठान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी पत्थर की जिसे हम स्टोन ऑफ स्कोन के नाम से जानते हैं। ये पत्थर ब्रिटेन की राज गद्दी के नीचे सदियों से रखा गया है और इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या ये पत्थर सचमुच दुनिया की तकदीर बदल सकता है? इस पत्थर से जुड़ी कहानियों में क्या सच्चाई है और क्या ये पत्थर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे हुआ करता था? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी इसी पत्थर पे बैठा कर करवाई गई थी? तो क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सच्चाई का पता लगाएंगे। दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक चेयर और इस पर बैठा हुआ बादशाह जिसकी ताजपोशी हो रही है। अब इस पिक्चर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गैर मामूली या गलत हो, लेकिन फिर सवाल ये है कि इस बड़े से पत्थर के जो कि इस चेयर की सीट के नीचे लगा हुआ है, जिसका ना तो चेयर के डिजाइन से कुछ लेना देना है और ना ही खूबसूरती और आराम से, तो फिर ये पत्थर दरअसल यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है? यकीनन इसके पीछे की वजह आपके होश उड़ा देगी। और बज़ाहिर इस मामूली सी दिखने वाली कुर्सी के नीचे लगे हुए इस हद से ज्यादा मुकद्दस पत्थर की हिस्ट्री को जानकर और इसकी हकीकत को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा ध्यान पहले इस तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि ये तस्वीर दरअसल मलकाए बरतानिया यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन के तख्त की है, जहां पर बिठाकर बरतानिया के हर बादशाह और मलिका की ताजपोशी की जाती है और इस पत्थर को हद से ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है जिस पर यह कुर्सी मौजूद है। अब ये पत्थर इस कदर मुकद्दस क्यों है? इसके पीछे एक पूरा इतिहास मौजूद है और ये भी कि इस पत्थर का रोल कुर्बे कयामत के हालात के अंदर किस कदर इम्पोर्टेंट है। ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, इसीलिए इसे तख्ते दाऊद भी कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की तो उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा ना की, यानी वो अल्लाह तबारक व ताला को प्यारे हो गए। लिहाजा उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल को मुकम्मल किया और इन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि इतिहास में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और अब इसे यहूदी तीसरी मरतबा बनाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जब तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तामीर होगा तो उनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा, जिसके अंडर ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी तौरात, इंजील और इस्लामी रिवायात से भी साबित है। जी हाँ, बस फर्क इतना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मसीहा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी झूठा या धोखेबाज कहकर इन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब असल मसीहा के इंतजार में हैं, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जो कि वो दरअसल दज्जाल को समझेंगे, क्योंकि असल मसीहा को तो वो झुटला चुके हैं। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कयामत से पहले दुनिया के अंदर तशरीफ लाना है, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को कायम करना है और इस भविष्यवाणी को सच्चा साबित करने के लिए वो ही दरअसल असली मसीहा है। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल कौम, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने, इन्हें सूली पर लटकाकर कत्ल करने की कोशिश करने या अपनी नाफरमानियों की बदौलत और अंबिया किराम को कत्ल करने की बदौलत अपने आप को जहन्नम की तरफ खुद दज्जाल की पैरवी करके और खुद इसकी फौज का हिस्सा बनकर धकेल देंगे। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी और इस पत्थर के हद से ज्यादा मुकद्दस बनने के इतिहास पर। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस चीज़ों के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया था। इसी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई। पहली बार जब सन 70 ईस्वी के अंदर रोमियों ने मौजूदा फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम पर हमला किया तो लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया और साथ ही साथ इन्होंने हैकल सुलेमानी को भी पूरे तौर पर गिराकर तबाह बर्बाद कर दिया और पूरे शहर की एक दीवार को भी
सलामत नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी मर्तबा टाइटस नाम के बादशाह ने इस ताकत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। इस दौरान हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार सलामत रह गई, जिसे दीवारे गिरिया कहते हैं, जहां यहूदी आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं। और ये जगह इनके लिए मुसलमानों के लिए जैसे मक्का और मदीना मुकद्दस है, वैसे ही ये दीवार जिसको दीवारे गिरिया कहा जाता है, ये उनके लिए उतनी ही मुकद्दस है। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में मौजूद ये पत्थर भी सही सलामत रह गया। रोमी बादशाह टाइटस ने ये पत्थर अपने साथ लिया और इसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया। आयरलैंड से स्कॉटलैंड गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताज पोशी की रस्म अदा करते थे। इसके बाद स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड के अंदर बरतानवी बादशाह इसी तख्त दाऊद पर बैठकर ताज पोशी की रस्म अदा करते थे, जो इस वक्त भी बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद है। और आखिर में इनके आखिरी बादशाह यानी दज्जाल की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पत्थर के मुकद्दस होने की सबसे बड़ी वजह इसकी निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मौला, मुझे इतनी अजीम सल्तनत अता फरमा जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। लिहाजा इनकी ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के साथ साथ जानवरों, हवाओं और जिन्नातों पर भी हुकूमत अता फरमाई। इस हुकूमत का मरकज था यरूशलेम शहर, जहां यहूदी तीसरी मर्तबा इस हैकल सुलेमानी को तामीर करके इस पत्थर को एक बार फिर यहाँ पर लाकर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए दज्जाल यानी कि अपने मसीहा की यहाँ पर ताज पोशी करेंगे। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से थे और दज्जाल भी बनी इसराइल कौम से होगा। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लक़ब इसराइल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम था यहूदा, जिनकी नस्ल को यहूदी कहते हैं। इसीलिए आप दुनिया का कोई भी धर्म अपना सकते हैं सिवाय यहूदियत के। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊद पर इनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। जबकि ईसाइयों का यह अकीदा है कि इस तख्त पर इनके मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। बस फर्क ये है कि वो किसी नबी की सूरत में नहीं आएंगे, ना कोई अपनी शरीयत लेकर आएंगे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती की सूरत में यरूशलेम में मौजूद मस्जिद के एक मीनार पर तशरीफ लाएंगे और पूरी दुनिया में यहूदियों के फैलाए गए फितने, फसाद, जुल्म और इनके मसीहा दज्जाल से इंसानों को निजात दिलवाएंगे, यानी कि इंसानियत का मसीहा बनेंगे। तकरीबन 50 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इसके बाद वफात पाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही धर्म होगा और वो होगा इस्लाम। ये तो आपको भी पता होगा कि इस हैकल के तमाम नक्शे यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं और बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस मकसद के लिए कायम किया है, जिसे कहते हैं द टेम्पल एसोसिएशन। और ये सिर्फ इसी मकसद के लिए बना है कि कैसे तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया जाए। अब तो बस सिर्फ इस नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, जिसकी रुकावट मस्जिद अक्सा को शहीद करने और मुसलमानों के गुस्से की सूरत में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी रास्ते आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इजराइल को मान्यता देने का ऐलान किया है, जिसके बाद इनके व्यापारी संबंध भी बहाल हो गए हैं। सऊदी हुकूमत भी चोरी छुपे इनकी हिमायत कर रही है ताकि अमेरिका नाराज ना हो जाए। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और ये भी आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और यूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका सच साबित होगी कि अरबों के लिए हलाकत है, यानी कि जिन्हें इस्लामी दुनिया की खिलाफत अता की गई थी
وہی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ دنیا سے محبت اور مرنے کا خوف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہیکل اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف راک اور مسجد اقصی کو شہید کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد الاقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری کا استعمال کر کے انہیں کمزور کر دیا ہے، جس کا ایک مقصد تو تھا کہ مسجد اقصی کے نیچے موجود جہاں کسی زمانے کے اندر ہیکل سلیمانی موجود تھا، یہاں پر جادو کی کتابوں کو تلاش کیا جائے، جس سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر ایک دینی علم کے طور پر چوری چھپ کے سیکھنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ٹائٹس بادشاہ نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا، جس میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، تو جادو کی یہ کتابیں ملبے کے نیچے کہیں دب گئی اور یہودی اسی کو تلاش کرنے کے لیے مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کر رہے تھے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسجد الاقصی کو خود گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دیا جائے، تاکہ پوری دنیا ان پر یہ سوال نہ کر سکے کہ کیا ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر یہ خود ہی قدرتی آفت سے شہید ہو گئی ہے۔ مسجد الاقصی حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر اس وقت قائم ہوئی جب مسلمانوں نے یروشلم شہر کو یہودیوں سے فتح کروایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب مسجد الاقصی کو، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اسی جگہ پر انبیاء کرام کی امامت کروائی، جب اس مقدس جگہ کو گرایا جائے گا تو کمزور اور بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود مسلمان ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے کوئی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، یہ سب کے سب اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے پر آج بھی تمام مسلمان متحد ہے، اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ ایسے ہی کسی بڑے حادثے کے بعد ایک آخری عالمی جنگ شروع ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوشیوانیاں موجود ہے، جسے جنگ ہرمدون کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کہتے ہیں آرمگیڈن۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر اتنی خونریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور خون پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیں گے۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش کے اندر اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں پر وہ گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا، اور یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی، کیونکہ دنیا کے تمام دھرموں کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہرمڈون، آرمگیڈن اور ہندوؤں کی کتابوں میں مہا یدھ کے نام سے موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ معلومات آپ لوگوں کو کیسے لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہمارے ویڈیو کے ٹاپکس کیسے لگ رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔